इस प्यारी सी मक्खी से वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं आप सबका स्वागत करता हूं ब्लूमिंग यार्ड में। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप नैन। दोस्तों, बोगनविलिया के प्लांट्स पर विंटर सीजन की ब्लूमिंग हो चुकी थी, पर अब इन पर सर्दियों का असर दिखने लगा है। इन्होंने अपने फूल और पत्ते गिराने शुरू कर दिए हैं। प्लांट्स की ग्रोथ रुक चुकी है। इस पीरियड को प्लांट्स का डोरमेंसी पीरियड कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको गार्डन का जनवरी महीने का ओवरव्यू दिखाऊंगा और प्लांट्स पर ठंड का जो अटैक हुआ है, जो असर हुआ है, वो दिखाऊंगा। साथ में बात करेंगे कुछ टिप्स की, जिन पर अमल करके हम सर्दियों में प्लांट्स को डोरमेंसी पीरियड से बचा सकते हैं। सर्दियों में भी उनकी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। इस समय टहनी पर लगे हुए बोगनविलिया के फूल नमी से भरे हुए हैं। उनके टिप्स जल चुके हैं या फिर मैक्सिमम फ्लावर्स नीचे गिर चुके हैं। एज ए फ्रेशर जब हम प्लांट का ऐसा बिहेवियर देखते हैं तो हमें लगता है कि प्लांट मरने लगा है, उसे कोई दिक्कत आ गई है। पर यह नेचुरल है, जो कि हर साल होता है। इस प्रक्रिया से प्लांट अपना स्वरूप बदलते हैं। इन प्लांट्स को दूर से देखने पर लगता है कि ब्लूमिंग अभी भी कंटिन्यू है, पर जब पास जाके हम देखेंगे तो पाएंगे कि हर एक फूल के जो टिप है वह सूख चुके हैं या जल चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी फूल ऐसा नहीं है जिसे नुकसान ना पहुंचा हो। या तो फूल गिरने लगे हैं या मुरझाने लगे हैं या उनका मैक्सिमम हिस्सा खराब हो चुका है। जब हम नए नए गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर्दियों में प्लांट के पत्ते झड़ गए हैं, तो हम समझते हैं कि प्लांट मर गया है। ऐसे में मैक्सिमम नए नए गार्डनर्स प्लांट को मरा हुआ समझ के फेंक देते हैं। तो ड्रायसिना के प्लांट्स के बीच में से झांकती हुई ये मनी प्लांट की बेल, जिसका कि एक पत्ता पूरा पीला पड़ चुका है। कुछ कुछ पत्तों का आधा हिस्सा पीला पड़ चुका है और कुछ कुछ पर ये जलने के निशान या टिप जल चुका है। ये ड्रायसिना का प्लांट लंबाई में ग्रो कर रहा था, पर इसके अब नीचे के पत्ते ठंड के कारण खराब हो चुके हैं। दोस्तों, फाइकस के प्लांट को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा, पर इसके भी कुछ पत्ते खराब हुए हैं। ये मार्वल क्वीन मनी प्लांट की बेल काफ़ी प्लांट्स के बीच में रखी हुई है। इस वजह से इसका सिर्फ एक ही पत्ता खराब हुआ है। इसके पत्ते का टिप जल गया है। इसके ठीक नीचे रखा ड्रायसिना का प्लांट पत्ते के किनारे पीले पड़ चुके हैं। पर्पल हार्ट के दो प्लांट बहुत बूशी होते थे। अब इनकी बीच की जो पत्तियां हैं वो जल चुकी हैं और प्लांट बहुत लैगी लैगी दिखने लगे हैं। हर एक ब्रांच बहुत लंबी लंबी दिखती है और बीच के पत्ते सारे ख़राब हो चुके हैं। इन पे सिर्फ ठंड का अटैक नहीं हुआ, ये थोड़ा सा अंडर वाटरिंग का भी शिकार हुए हैं। मैं इनको पानी कम दे पाता था, यह सोचकर कि सारे प्लांट जब सूख जाएंगे तभी पानी दूंगा। तो दोस्तों, ये प्लांट मोन्स्टेरा फैमिली से है। इस पे डबल अटैक हुआ है। एक कैटरपिलर ने भी इसको बाइट किया है, साथ में पत्ते तो पीले पड़ने ही लगे हैं ठंड की वजह से। इसी फैमिली का दूसरा प्लांट, इसके जो टिप है वो जलने लगे हैं और कुछ कुछ पत्तों का रंग भी पीला पड़ने लगा है। जैसे ही फरवरी आ जाएगी और मैं इनमें खाद दे दूंगा तो दोबारा से यही पत्ते हरे होने लगेंगे। तो दोस्तों, ये दो प्लांट थे, मैंने एक ही पॉट में लगा दिए थे। मेरे पास खाली पॉट नहीं था और मोस्ट स्टिक भी एक ही अवेलेबल थी। दोस्तों, ये एक ही अरेंजमेंट में मैंने लक्ष्मी गणेश के 3 प्लांट लगा रखे हैं। इस प्लांट को स्कर्ब का प्लांट भी कहा जाता है और लॉलीपॉप प्लांट भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम मुझे नहीं पता।
ये प्लांट सर्दियों में बहुत सारे फूल देता है और गर्मियों में बहुत सारी ग्रीनरी देता है। इस पूरी अरेंजमेंट में जो बीच का प्लांट है वो मदर प्लांट है और साइड के पॉट्स में लगे हुए प्लांट बेबी प्लांट है, जो कि बीच वाले प्लांट की कटिंग से ग्रो किए गए हैं। दोस्तों, प्लांट्स के इस बिहेवियर की दूसरी थ्योरी ये है कि सर्दियों में प्लांट अपनी सारी एनर्जी अपने आप को ठंड से बचाने में लगा देते हैं, इसीलिए अपनी ग्रोथ रोक देते हैं और पत्ते गिरा देते हैं। तो देखिए, इस अरेंजमेंट में लगे तीनों प्लांट्स के पत्ते पूरी तरह झड़ चुके हैं या फिर ब्राउनिश हो चुके हैं। इन पत्तों की कंडीशन ये है कि जैसे ही हम इन्हें छुएंगे तो पत्ता गिर जाएगा। तो दोस्तों, ठंड के मौसम में प्लांट्स का ख़राब होना बिल्कुल नेचुरल है। जब इनके ख़राब पत्ते हम काट देंगे और खाद दे देंगे, ये दोबारा से ठीक हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इतना नुकसान भी ना हो जितना हुआ है, तो ये कुछ टिप्स है जिनको अमल में ला के आप प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ठंड से बचाव के लिए पहला काम हम ये कर सकते हैं कि गमले की ज़मीन को ढक सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त सूखे पत्ते हैं जो आसानी से मिलते हैं, या फिर हम पराली का प्रयोग कर सकते हैं जो कि गेहूं का तना होता है, या फिर हम जीरी का फूस यूज़ कर सकते हैं, चावल का हर्ष यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा बचाव हम ये कर सकते हैं कि ठंड के मौसम में प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देनी चाहिए। इससे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। चलिए अगली बात पे चलते हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, ओवरव्यू में मैंने आपको दिखाया था कि सारे प्लांट्स धूल से भरे हुए थे। मैंने काफ़ी दिनों से मिस्टिंग भी नहीं की, यानी कि पानी से इनका बचाव करना है। कम पानी देना है, पानी तभी देना है जब ज़मीन सूख जाए। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट ठंड से पहले ही तंग है, उसकी जड़ें गल जाएगी और प्लांट और भी जल्दी मरेगा। तो दोस्तों, अगला जो कदम हम उठा सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि प्लांट्स को अंडर शेड ले जाइए या फिर ऐसे रूम में ले जाइए जहाँ पे नेचुरल सनलाइट आती है। इसके उदाहरण के तौर पे हम अपने इस एस्पैरिगस के प्लांट को देख सकते हैं। ये 4 प्लांट हैंगिंग अरेंजमेंट में हैं जो कि अंडर शेड है, इस छज्जे के नीचे हैं। इस वजह से इन्हें सबसे कम नुकसान हुआ है। सिर्फ कोई कोई टहनी इनकी कुछ कुछ पीली पड़ी है और कोई कोई पत्ता पीला पड़ा है। दोस्तों, अगर आपके पास अंडर शेड एरिया नहीं है या ऐसा रूम नहीं है जिसमें सनलाइट आती है, तो आप पॉली हाउसेस ले सकते हैं जो कि हर साइज़ में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक और नंबर्स ऑफ प्लांट्स के मुताबिक पॉली हाउस को कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। उसका फ्रेम छोटा या बड़ा बनवा सकते हैं, पर इस बात में हमें यह ध्यान रखना है कि जो पॉली हाउस का कवर है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लांट्स की सनलाइट भी रोक देंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा ठंड के मौसम में। दोस्तों, अगर आप पॉली हाउस नहीं बनवाना चाहते और कुछ ही प्लांट्स को ठंड से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें ट्रांसपेरेंट पॉली बैग से भी कवर कर सकते हैं। ऐसा करते समय प्लांट्स के पॉली बैग में छेद कर दीजिए। तो दोस्तों, विंटर सीजन्स का डोरमेंसी पीरियड प्लांट्स के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि ज़रूरी है। इसी के बाद फरवरी में इन्हें रीग्रो करने का मज़ा आता है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।